हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन विंग। दोस्तों हम लोग अब तक हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और यूज ऑफ डज, डिड और टू का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो दोस्तों देखते हैं, यूज ऑफ वर्ब टू हैव में तीन आते हैं, तीन सहायक क्रियाएं आती हैं, यानी कि तीन सहायक क्रियाएं हमारी होती हैं। ये सहायक क्रियाएं जो है हमारी मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं। यानी कि हमारा पहला हो जाएगा हैव, दूसरा हो जाएगा हैज और तीसरा हो जाएगा हैड। ठीक दोस्तों, अब हम इस तीनों का तीन वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। ठीक दोस्तों, और एक छोटा सा है और जो कि हमारे कंपटीशन में भी पढ़ाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें और हमको बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं यूज ऑफ हैव। तो दोस्तों देखिए क्या होता है यूज टू हैव। इसके अंदर क्या आता है, जब यदि किसी हिंदी वाक्य में यदि इसे पास आ गया या रखना शब्द का बोध होता है, यानी कि रखना शब्द आए या पास आए, ठीक है, रखता है या रखना आता है, ये दोनों में से कोई एक आए तो यूज ऑफ टू डू टू हैव के अंतर्गत आता है दोस्तों। यानी कि यही पहचान हमारी है, यदि पास और रखना आता है तो हम हैव का टू हैव का प्रयोग करते हैं। टू हैव में तीन सारी क्रियाएं आती हैं, जो कि तीन क्रियाएं आती हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैव। तो यूज ऑफ हैव का जो हम प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ हैव का प्रयोग हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। यदि किसी वाक्य का कर्ता बहुवचन है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ ही किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसे देख लेते हैं। मेरे पास एक पेन है, तो क्या हो जाएगा, आई, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो आई और जो वी होता है, ये हमेशा बहुवचन में रखा जाता है। तो बहुवचन क्रिया के साथ, यानी कि जो फर्स्ट कर्ता का वो सब्जेक्ट है, वो हमारा जो आता है मतलब बहुवचन के अंतर्गत आता है। आई हो गया, वी हो गया, तो ये बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, आई कर देंगे। ठीक है, देखिए पास आया है, इस तरह समझिए कि पास की इंग्लिश ही होती है। एक हम मानने के लिए बता रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है, एक हम बस आपको अनुवाद करने का तरीका बता रहे हैं। तो हो जाएगा आई हैड। अब यहाँ पे ए हो गया, ए पेन, ये इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक ठीक है दोस्तों, आइए हम आप फार्मूले के साथ समझाते हैं तो और बड़े बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव में होता है कि इसमें जितने भी हमारे वाक्य होंगे, सब साधारण वाक्य होंगे, ना तो इसमें नकारात्मक शब्द आएगा ना तो प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। यदि किसी हिंदी वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद करते समय हम जो अनुवाद करते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या पहले लिखते हैं, तो आइए हम फार्मूले से क्लियर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैव, इसके बाद हम हैव जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बचेगा अंत में ऑब्जेक्ट लिख कर फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल समझाते हैं फार्मूले के माध्यम से। देखिए दोस्तों, हम तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि हिंदी वाक्यों में लिखा गया है। अब हम सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा यूजेज में है। हमने आपको तरीका बताया था, यदि बीच में पास लिखा हो या रखना शब्द आया हो तो किसके किसके अंतर्गत आएगा, यूज ऑफ हैव टू डू, सॉरी टू हैव के अंतर्गत आएगा, यूज ऑफ टू हैव के अंतर्गत आएगा। यानी देखिए इसमें भी पास आया है, इसमें भी पास आया है, इसमें भी पास आया है, यानी कि किसका यूज है, यूज ऑफ हैव का यूज ऑफ हैव का प्रयोग है। आइए इसका हम अनुवाद करते हैं। हमें फार्मूला लिखाए थे, यदि किसी हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले के माध्यम से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्यों में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के जो हमारा वाक्य का जो पहला शब्द होता है वही हमारा क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो यानी कि मेरे, तो यहाँ पे मेरे है तो मेरे की सब्जेक्टिव केस में क्या होती है, इंग्लिश आई हो जाती है, जो कि फर्स्ट पर्सन में आता है जब आप प्रोनाउन पढ़ाए थे। अब क्या कह रहा है, अब क्या लिखना है, हैव लिखना है। हैव तो किसके स्थान लिखा जाता है, पास के स्थान पर लिखा जाता है। ठीक, अब क्या बच्चा है, ए मिस एक और कैमल मिस ऊंट। ठीक है, कैमल मिस ऊंट। तो हमारा अनुवाद इस तरीके से हो गया, यानी पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, बिल्कुल सीधा है। एक नंबर में, दो नंबर पे लिखेंगे, तीन नंबर पे लिखेंगे, चौथे नंबर पे लिखेंगे, बस। सेम देखिए इसमें भी कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। अब इसके बाद हैव लिख देंगे। अब क्या बचा है, सोना,
यानी कि गोल्ड, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3 4, यानी कि हम जो क्या है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वी हो जाएगा, बहुवचन है। अब पास की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए, घर मीन्स हाउस। दोस्तों ये हैव का प्रयोग तभी होगा जब हमारे सब्जेक्ट जो है बहुवचन में होंगे। ठीक दोस्तों, आइए इसका जो हम नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। अभी तो हम ये हमारा अफर्मेटिव है, अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसका हम अनुवाद बताएंगे। दोस्तों जब किसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हमारा सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हो जाता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हम लोग आइए देख लेते हैं यूज ऑफ जो है हैव के प्रयोग में, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा, सब लिख दिए हैं, सब्जेक्ट हैव नॉट, अंत में ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं, हमारे फार्मूला हो गया। अब हम एग्जाम्पल दे दिए हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मेरे पास एक ऊँट नहीं है, यानी कि नहीं जब शब्द आ गया है यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है, नकारात्मक है। और हर वाक्य में पास है, यानी कि ये जो है हैव का प्रयोग है। और ये बहुवचन है तो बहुवचन से क्लियर हो जा रहा है कि इसमें है का ही जरूरी प्रयोग होगा। अगर हमारे यही एक वचन होता तो यहाँ पे है लग जाता। आइए इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे, तो मेरे का हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऊँट, क्या हो जाएगा, ए कैमल। यही हमारा सेंटेंस हो गया, बिल्कुल सब्जेक्ट से, मतलब ये हमारा आसान फार्मूला है। देखिए दूसरा देखते हैं, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैव की अंग्रेजी क्या है, हैव की इंग्लिश हो जाएगी, हैव हो जाएगी। और जो है इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, सोना, सोना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा गोल्ड हो जाएगा। आइए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हो जाएगा बी। फिर ठीक है, इसके बाद हम हैव लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन वाला है। इसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये घर, यानी कि ए हो जाएगा, ए हाउस। तो हमारे दोस्तों कुछ सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों देखिए पढ़ने वाले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, यदि किसी हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी हिंदी वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें इतना जो है क्या ही आता है, इसलिए हम क्या को ही बता रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या, सिर्फ क्या आता है। ठीक है, तो देखिए इसके दो फार्मूले हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है तब यहाँ लिख दे रहे हैं, वाक्य के बीच में आए तब, ये जो है वाक्य के पहले आता है, इसमें जो है वाक्य के पहले आता है। अब देखिए यदि किसी हिंदी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो हम अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा देखिए क्या पहला वाला वाक्य, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आया है, यानी कि जहाँ से वहाँ तक हमारे वाक्य इसके पहले आया है, इसका हम अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद हम पहले वाले फार्मूले से करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मेरे है तो यहाँ हो जाएगा आई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैव नहीं रहेगा, यहाँ वनली वन सिर्फ ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, आई हैव आई ए कैमरा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बन गया। आई सेकंड देखते हैं, ये भी प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वाक्य के पहले आया है, इसमें भी हम लिख देंगे, पहले हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, गोल्ड, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें हिंदी वाक्य जो आया है, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जो है हिंदी वाक्यों के बीच में आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। अगर बीच में आया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम हैव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हैव लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, तो हो जाएगा वी।
अब क्या बचा, हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, तो यानी कि एक घर, यानी कि ए हो जाएगा ए हाउस। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो गया आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।